यो भाई लोग, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 73, हाँ ओआरई पार्ट 73। और आज के एपिसोड के अंदर हम लोग मोशन देखने वाले हैं हमारे जुंगयुक का, यूरियल का। इनफैक्ट आज तो हम पूरी की पूरी कास्ट करूँ जो हमारे डोगजा की कंपनी है, जो हमारा डोगजा का ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप ही देखने वाले हैं हम एक तरफ से। और वो जो डोकबी एग इतने टाइम से हमारा डोगजा लेकर घूम रहा है, फाइनली वो हैच होने वाला है। आज का एपिसोड ऐसे पूरा रोलर कोस्टर होने वाला है, जिसमें फनी मूवमेंट्स भी हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, प्लॉटिंग देखने को मिलेगी, पूरी आर्क समझाया जाएगा कि पूरी इस आर्क में चल क्या रहा है, एक्चुअल में जो मेन विलन है वो चाहता क्या है। हाँ, मेन विलन भी दिख जाएगा। तो आज का पूरा एपिसोड एकदम कॉम्पैक्ट एपिसोड होने वाला है। और मैंने जस्ट अभी ब्लीच का एपिसोड देखा था। आई नो ये वीडियो नहीं है ब्लीच की, बट दैट वाज प्योर एब्सोल्यूट गोल्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना टाइम वेस्ट किए। मस्त अपनी मेंटोस लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हमारा डोगजा गंदी तरीके से स्लॉटर कर रहा होता है, जान से मार रहा होता है। दो मार्कस डीमन के सर पकड़कर एक दूसरे में सर दे के मारता है, सर फाड़ देता है उनके। बाकी एग्जीक्यूशनर्स की तरफ पीछे भाग रहा होता है, वो एक साथ जंप करता है, एक साथ उसकी बॉडी में हिट होता है। जो इंसेक्ट मैसेकर जो फेबल इसने चला रखा था वो फोर्सफुली एंड कर दे जाता है। उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा ऐसे शॉक वेव लगते हैं, वो वहीं पर जमीन में गिर जाता है जो जंप कर रहा था वो बिल्डिंग से। एंड डोगजा इज लाइक बस इतना ही। एक साथ इस हालत में भी हमारा डोगजा चीखता है, बैरन गिरबार्थ, काउंट मोकवा, बेसिकली इन डीमंस के नाम है। वो तीनों के तीनों डीमंस जो बेसिकली एग्जीक्यूशनर्स थे, वो तीनों जो भाग रहे थे वो एक साथ टर्न करते हैं डोगजा की तरफ। और डोगजा बोलता है, बोल देना उस ड्यूक से कि दिन से डरना सीखे। हाँ, बेसिकली क्योंकि उस ड्यूक ने जो नाइट थी, नाइट से सारे के सारे लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर सब लोग डरा करते थे ना, कि एक एग्जीक्यूशनर आता था मारता था, तो नाइट से सब डरा करते थे। हमारे डोगजा ने बोला है कि बोल देना उस ड्यूक से अब वो दिन से डरने लग जाए क्योंकि दिन में मौत का मातम होने वाला है। अब हमें एक नोवेल की लाइन बताई जाती है कि एक डॉन लाइट के अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो टाइम है वो धीरे धीरे जो स्टॉप हो चुका था वो धीरे धीरे फिर से चलने लगा है। लोग टाइम की तरफ देखने लगे हैं। एक साथ हम देखते हैं लोग चीखने लगते हैं, ये तो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशनरी यो जुंगयुक, हल्ला उल्ला हो रहा होता है, शोर शराबा हो रहा होता है, वो उसे प्रेज कर रहे होते हैं। विंड वॉव होती है, जो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है वो सरपास कर चुका है एक रियल रिवॉल्यूशनरी को। रियल रिवॉल्यूशनरी से ज्यादा इन्फ्लुएंसर है एट दिस मोमेंट हमारा किम डोगजा यहाँ पर। नेक्स्ट विंडो होती है कि तुमने फुलफिल कर लिए हैं कंडीशंस एक फेबल क्रिएशन के लिए, तुमने ऑब्टेन किया एक फेबल। और एक नया फेबल क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी इन द सिल्वर स्क्रीन स्टार्ट हो चुका है। डोगजा इज लाइक आई विश बियोंग या फिर वो कॉन्स्टलेशंस एटलीस्ट मेरे इस फेबल के अचीवमेंट को देखें। तभी एक साथ विंडो पॉप अप होती है कि जो डोकबी एग है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है तुम्हारे फेबल के साथ। हमारे डोगजा के वो जैकेट में ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, शेक कर रहा होता है। नेक्स्ट विंडो पॉपअप होती है, जो डोकबी का एग है वो रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारी सारी की सारी स्टोरी को। और एक साथ उस अंडे में ऐसे हल्का सा स्क्रैच आता है, हल्का सा टूटता है वो अंडा, और वो धीरे धीरे स्क्रैच बढ़ने लगता है। विंडो पॉप होती है, ये एग हैच होने वाला है। और जैसे ही स्क्रैच पड़ती है, एक साथ विंडो पॉप होती है कि एक टेम्पररी चैनल क्रिएट हो रहा है डीमन रेल्म के अंदर। और ये टेम्पररी चैनल क्या है, BI क्वेश्चन मार्क और कॉन्स्टलेशन डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन एंटर कर चुका है इस पर्टिकुलर टेम्पररी चैनल में। मतलब जैसे ही टेम्पररी चैनल बना है, तुरंत हमारा डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन इसमें एंटर कर चुका है। हमारा डोगजा अपनी आंखें बंद कर रखी होती है उसने, और एक साथ विंडो पॉप होती है, कॉन्स्टलेशन डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन देख रहा है सेस्विट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। डोगजा अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ ऐसे स्क्रीन उसे दिखने लगती हैं, अलग अलग जगहों पे पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे अलग अलग लाइव फीड उसे दिखने लगती है। मतलब यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग होने लगी है। आसपास के सारे लोग बोल रहे होते हैं, डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन एंटर कर चुका है टेम्पररी चैनल में। सारे के सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, एक चैनल ओपन हुआ है, यहाँ पे फाइनली डीमन रेल्म के अंदर डोकबी आने लगे हैं। सारे के सारे लोगों में ऐसे खुशी का माहौल होने लगता है। हमारे डीमन रेल्म को भी फाइनली अटेंशन मिलने लगी है। पीछे से हायोंग आती है और हायोंग बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें भी ये मैसेज मिला है जो हमें मिला है। विंडो पॉप होती है, टेम्पररी चैनल के क्रिएशन की वजह से जो तुम्हारी इनकारनेशन फॉर्म है उसका डिस्ट्रक्शन भी टेम्पररी डिले कर दिया गया है। डोगजा, चलो एटलीस्ट इससे थोड़े टाइम के लिए तो मैं रुक जाऊंगा, अभी मेरा जो डिस्ट्रक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाएगा। और वो नरेशन बताता है, एक चैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है किसी भी बंदे की, बेसिकली जो भी स्टोरी चल रही है उसके एसेंस के लिए, उसके डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। एक स्टोरी एक तरीके से बनती ही एक चैनल पर है। अगर वो स्टोरी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगी, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो स्टोरी अपना एसेंस ही खो देगी ना, इसलिए इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और डोगजा आगे बताता है, जैसे कोई भी बंदा एंटर कर रहा है ना इस चैनल में, उसकी एंट्री से ही उसकी बॉडी के जितने भी फेबल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाते हैं, जस्ट एक चैनल में एंटर करने से। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे कोई चैनल था ही नहीं ना, इस वजह से इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती जा रही थी हमारे डोगजा की बॉडी। लेकिन अभी जैसे ही हल्का सा ये टेम्पररी चैनल खोला है, उससे थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है। एंड डोगजा सोच रहा होता है, ऑब्वियसली मैं कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ हूँ अपनी एग्जाइल आइडेंटिटी से। विंडो पॉप होती है कि जो अभी भी तुम मेन सिनेरियो में एंटर नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा जो डिस्ट्रक्शन है फेबल का वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। तुम्हें मेन सिनेरियो में ही एंटर करना पड़ेगा अपने फेबल्स को रोकने के लिए। एंड डोगजा इज लाइक, मुझे मेन सिनेरियो में एंटर करने के लिए एज एन एग्जाइल
सबसे पहले एक रियल रिवॉल्यूशनरी को मारना पड़ेगा। याद है हमारे डोगजा के लिए जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था कि अगर तुम्हें उस सिनेरियो में पार्टिसिपेट लेना है तो तुम्हें रियल रिवॉल्यूशनरी को मारना होगा हर हालत में। विंडो पॉपअप होती है जो फेबल है करंट इनकारनेशन फॉर्म के, वो काफी ज्यादा ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। तुम्हें और भी नए फेबल्स की जरूरत है इसे रिपेयर करने के लिए, और जो टेम्परेरी चैनल है वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक साथ विंडो पॉपअप होती है, ये डोकबी एग बहुत ही जल्दी हैच होने वाला है। तुम्हें इसे हेल्दी फेबल्स खिलाने होंगे, और हम देखते हैं डोगजा के हाथ में से ऐसे फेबल्स गिरे ही जा रहे होते हैं। डोगजा अपने हाथ के नीचे करता है उस डोकबी एग को, उसमें वो फेबल्स जाने लगते हैं, वो अंडा एब्जॉर्ब करने लगता है उन फेबल्स को। विंडो पॉपअप होती है, ये डोकबी एग सेटिस्फाइड हुआ है। नेक्स्ट, ये डोकबी एग चाहता है उसे पेरेंट की वार्म मिले, हाँ पेरेंट की वार्मथ मिले। डोगजा इज लाइक है ये क्या है। एक साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, तब हमारे बीयू ने, हमारे क्यूटी पाई बियोंग ने ये चीज बताई थी। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ जस्ट इन केस ये एग हैच होगा। जैसे ये हैच होने वाला होगा ना, तुम्हें इस अंडे को, इस एग को हक करना होगा। हम लोग मतलब बेसिकली डोकबी समुदाय डोकबी समाज इस चीज में बिलीव करते हैं कि इस तरीके से जो डोकबी हैच होता है वो काफी हेल्दी होता है, इसीलिए सारे के सारे डोकबीज इस काम करते हैं। तब भी अंडा हैच होने वाला होता है उसे वो गले लगा लेते हैं जिससे वो हेल्दी डोकबी बॉर्न हो। एंड डोगजा इज लाइक, एक तो ये सारे के सारे डोकबीज इस सुपरस्टिशन में मानते रहते हैं अभी तक। खैर वायलिन की तरफ देखता है, वायलिन से बोलता है काम करो पूरे पूरे एरिया में लॉकडाउन बना दो। जो नोबल्स हैं वो अब जल्दी कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें भी अच्छी तरीके से रेस्ट लेना होगा और आगे के लिए प्रिपेयर करना होगा, आगे के सिचुएशंस के लिए। खैर ये लोग क्लॉक शॉप में जाते हैं और तुम इस पर्टिकुलर सीन में देख सकते हो हमारे डोगजा ने उस डोकबी एग को अपने ऐसे पीठ से ऐसे लगा रखा है जैसे वो ही भाई साहब प्रेग्नेंट हो। बेसिकली एक तरीके से उसने हक करने की कोशिश कर रखी है, अपने वार्मथ दे रहा है वो उसे। सामने से एलेन बोलती है इतना ज्यादा मूव करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हारी स्टेट है तुम्हारी बॉडी की वो बहुत ज्यादा मैस में। हम देख सकते हैं डोगजा के हाथ में एक पट्टी बांध रखी है क्योंकि उसने उसकी जो फेबल निकल रहे थे वहां से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी है इनकारनेशन को आइलिन ने। हमारा डोगजा बोलता है हाँ ठीक है। आइलिन बोलती है ठीक है का क्या मतलब है, मैं सीरियस हूं, तुम मर सकते थे, तुम हिस्टोरिकल फेबल्स को रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो, वो भी 5। मैंने आज तक ऐसे कुछ सुना नहीं है। जिसमें डोगजा बोलता है अरे तो क्या हो गया, मेरे पास अभी भी लीजेंडरी फेबल्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइलिन इज लाइक तुम्हारा कहने का मतलब ये है तुम लीजेंडरी फेबल को यूज करोगे रिपेयर के लिए, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें रियलाइजेशन भी है कि लीजेंडरी फेबल्स कितने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं? तुम एक बात बताओ, तुम अब तक सर्वाइव कैसे करे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक? क्या ये जो ब्लेसिंग ऑफ द स्टोरी है, क्या ये एक्चुअल में सही चीज है? ब्लेसिंग ऑफ द स्टोरी एक कॉन्सेप्ट है, क्या ये चीज सही है? जिसमें डोगजा बोलता है मुझे इस तरीके से लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। डोगजा तभी हम देखते हैं अपने जैकेट खोलता है, उस अंडे को ऊपर उठाता है। डोगजा बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस बंदे की वजह से। पीछे से हायोंग बोलती है एक सेकंड ये क्या है? डोगजा इज लाइक ये एक डोकबी का अंडा है, डोकबी एग है ये। हायोंग इज लाइक है सीरियसली? और हम देखते हैं वो हैच होने लगता है और भी ज्यादा उसमें क्रैक पड़ रहे होते हैं। एक साथ सामने से स्क्रीन उठने लगती है, विंडो पॉप होने लगती है, और उस विंडो पॉप में हमें बताया जाता है नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस इस चैनल पर एट दिस मोमेंट 1 है। ऑब्वियसली हमारा डोगजा। हायोंग बोलती है एक सेकंड क्या ये वाकई में डोकबी का एग है? तुम मजाक नहीं कर रहे? डोगजा बोलता है तुम एक बार मेरे चेहरे पे देखो, तुम्हें लग रहा है मैं एट दिस मोमेंट मजाक के मूड में हूं? तभी हमारी हायोंग बोलती है इसका मतलब ये जो अभी थोड़े टाइम पहले चैनल ओपन हुआ था वो इस बंदे की वजह से ओपन हुआ है, मतलब इस अंडे की वजह से। डोगजा इज लाइक हाँ। एलेन बोलती है एक सेकंड अगर ये वाकई में डोकबी है फिर? डोगजा बोलता है मैं बस कोशिश कर रहा हूं इस डीमन रेल्म को एक नया चांस देने की। तुम हमेशा इस तरीके से स्लेव्स के तौर पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं रह सकते हो। तुम डरे हुए हो ना नेक्स्ट सिनेरियो को लेकर। वैसे भी इस दुनिया में कोई होप नहीं बची हुई है। मेरे ओपिनियन में एक अनसर्टेन ऑल्टरनेटिव को चूज करना और भी ज्यादा वर्स है। आइलिन बोलती है मैं ग्रेटफुल हूं कि तुमने एक रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया है, लेकिन डोगजा आइलिन की तरफ देखता है, आइलिन सामने देख रही होती है और आइलिन बोलती है एक बात बताओ तुम ये सब चीजें, इतनी ज्यादा चीजें हमारे लिए कर ही क्यों रहे हो? डोगजा सामने देख रहा होता है और डोगजा बोलता है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ स्टोरी का एंड। आई वॉन्ट टू सी द एंड ऑफ अ स्टोरी। और वो एग की तरफ देख रहा होता है, जिसमें आइलिन इज लाइक इसका मतलब तुम सारे के सारे सिनेरियोज के एंड को देखना चाहते हो? डोगजा इज लाइक हाँ कुछ ऐसा कुछ कह सकते हो तुम। आइलिन इज लाइक द ट्रूथ सीकर ऑफ द एंड, ये भी एक टाइटल है बेसिकली, ट्रूथ सीकर ऑफ द एंड। डोगजा इज लाइक ये क्या है? सामने हमारी आइलिन बताती है मैंने ऐसा कुछ सुना था अपने एक कॉन्स्टलेशन से, जो मेरा होम प्लैनेट हुआ करता था, वहां पर एक कॉन्स्टलेशन ने ऐसा कुछ बोला था कि ऐसे बींग्स होते हैं स्टार स्ट्रीम के अंदर जो स्टोरीज का एंड देखना चाहते हैं। डोगजा इज लाइक हाँ ऐसे लोग, ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए होंगे। किन की बात हो रही है आगे फ्यूचर में पता चल जाएगा। खैर हायोंग पीछे से आती है। हायोंग इज लाइक लेकिन अगर ये बंदा वाकई में डोकबी है तो ये तो बाकी जैसे जितने भी डिफरेंट डोकबीज होते हैं सारे के सारे क्रूअल होते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये भी डोकबी तो ऐसा ही निकलेगा ना आगे चलकर, ये भी एंड अप ऐसे ही होने वाला है। जिसमें डोगजा बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वैसे भी सारे के सारे डोकबीज हमेशा सेम नहीं होते हैं। हायोंग बोलती है वैसे एक बात बताओ तुम्हें ये चीज मिली कहां से? तुम्हें ये अंडा डोकबी का अंडा मिला कहां से? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि वो लंपी ओल्ड मैन, बेसिकली वो डीमन ऑफ होराइजन,
उसके पास ऐसा कोई अंडा हो मैंने तो आज तक नहीं सुना। डोगजा इज लाइक वो मेरे को तभी एक साथ साइड में से मिस्टर हान बोलता है, मैं अज्यूम करता हूं कि तुम काफी ज्यादा चीजों से गो थ्रू करे होगे जिन्हें तुम बताना नहीं चाहते हो, मैं तुमने काफी कुछ देखा है। मिस्टर हान बोलता है, एक बच्चे को बर्थ देना बहुत ज्यादा टॉर्चरस होता है, मैं समझ सकता हूं इस बात को। डोगजा बोलता है, नहीं तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने इस अंडे को, इस डोकुबी एग को जन्म नहीं दिया है, मैंने इसे बर्थ नहीं दिया है। मिस्टर हान इज लाइक कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा तुम्हें, इसलिए तुम बताना नहीं चाह रहे तो इसलिए तुम बताना नहीं चाह रहे हो। डॉक्टर लाइक अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं वो अंडा फिर से ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, उसमें क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे खुद से ही ऊपर हवा में उड़ने लगता है। विंडो पॉप अप होती है, डोकुबी एग हैच होने वाला है। नेक्स्ट विंडो पॉप होती है, स्टार स्ट्रीम देख रहा है एक बर्थ नए स्टोरी टेलर का। धीरे धीरे रोशनी निकलने लगती है चारों तरफ, उस अंडे में से धीरे धीरे वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, उसके पीसेस निकलने लगते हैं, उसमें से अंदर से रोशनी निकल रही होती है। डोगजे सामने देख रहा है, आइलैंड हायोंग सारे के सारे सरप्राइज होकर सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है। और हमें एक नोवेल की लाइन बताई जाती है कि सुनो, वो लोग जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती है लेकिन बस उन्हें स्टोरीज को प्यार करना होता है, वो एक फेट, एक भविष्य को लेकर, एक भविष्यवाणी को लेकर, एक किस्मत को लेकर पैदा होते हैं। और हम देखते हैं वो अंडा ऐसे धीरे धीरे टूटता है और हमें ये छोटा बियोंग, छोटा क्यूटी पाई दिखाया जाता है। मैं भाई हो गया, हमारा हो गया है आज, हमने ये बंदा ये फाइनली हमने देख लिया है। खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय। OR भी खत्म हो चुकी है दोस्तों, यहीं पर सारी चीजें समाप्त होती हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी और लॉन्ग वीडियो में। लाइक भाई क्या है, आई नो आगे की चीजें कैसी होने वाली हैं। देख रहे हो तुम, हमारा छोटा क्यूटी पाई बियोंग आ चुका है, जिससे हमारा डोगजा सामने देखता है। डोगजा इज लाइक ऐसा कुछ हमारे डोकुबी किंग ने बोला था TWSA के अंदर, जो किसी बंदे का बर्थ होता है, जो बंदा पैदा होता है, वो एक ऐसी चीज नहीं होती जिसपे तुम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करो सारी चीजों को। हमारा डोगजा से हाथ उठा रहा होता है उस छोटे क्यूटी पाई बियोंग की तरफ। हायोंग बोलती है, मैं काफी ज्यादा हेट करती हूँ डोकुबीज को, लेकिन मेरे को इससे कुछ अलग ही काफी स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है। हमारा डोगजा नरेशन में बताता है, तुम्हें इस दुनिया में पैदा होना पड़ रहा है, ऐसी दुनिया में, और यहाँ पर इस दुनिया में स्टोरीज हैं। वहाँ हम देखते हैं वो ऊपर से उड़ता हुआ आता है छोटा क्यूटी पाई बियोंग, हमारे डोगजा के हाथों में आता है। तूसा है वो भाई, उसकी आंखें भी नहीं खुली अभी तक। डोगजा नरेशन बताता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन तुम्हें इन स्टोरीज को पसंद करना ही होगा जो आसपास स्टोरीज चल रही हैं। और हम देखते हैं जो जिस तरीके से बच्चे रोते हैं, वो रोना चालू कर देता है भाई, तेज चीखम चिल्ली चलने लगता है, वो तो रो रहा दे दनादन आंसू पे आंसू निकले जा रहे हैं और रोए जा रहा है। डोगजा सामने देख रहा होता है। डोगजा लाइक हाँ मुझे पता है, मैंने ही तुम्हें इस तरीके से बनाया जिससे तुम रिजेंट करो मुझे। डोगजा सामने देख रहा होता है। एक साथ हम देखते हैं उस छोटे क्यूटी पाई बियोंग को, वो सामने डोगजा की तरफ देखता है। विंडो पॉप होती है, बेबी डोकुबी तुम्हारी तरफ देख रहा है। आय हाय, इसका मैंने कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूं मैं इस लाइन को सुनने के लिए। बेबी डोकुबी तुम्हारी तरफ देख रहा है। नेक्स्ट विंडो पॉप होती है, बेबी डोकुबी तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ पेरेंट। बेबी डोकुबी की जो सोल है वो कनेक्ट हो रही है तुम्हारे साथ। और एक साथ हम देखते हैं सोल दिखाई जाती है हमें हमारी बड़ी यूसियोंग की, और हमारी यूसियोंग बोलती है, मैंने इसके लिए बहुत टाइम वेट किया है मिस्टर। डोगजा सामने देख रहा होता है, हमें बड़ी यूसियोंग की सोल दिखाई जाती है। लाइक इतने टाइम बाद फाइनली, जो इतने टाइम से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अब जाके वो चीज कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। बड़ी यूसियोंग की सोल डोगजा सामने देख रहा होता है। और आसपास का तुम टाइम देख सकते हो, हमारा मिस्टर हान और हायोंग आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसे स्लो मूव कर रहे होते हैं। डोगजा सामने देखते हुए बोलता है, हाँ काफी टाइम हो चुका है यूसियोंग। और डोगजा आसपास देखता है, हान की तरफ, हायोंग की तरफ। डोगजा इज लाइक जो टाइम की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है यूजुअल से। हमारी फोर्थ वॉल बताती है कि किम डोगजा को ये चीज रियलाइज हुई है, जो टाइम है डोकुबीज के लिए बहुत ही स्लो मूव करता है, हर डोकुबी के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे चैनल्स को मैनेज करना होता है साइमल्टेनियसली। इसीलिए डोकुबीज की जो कॉग्निशन स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्टर होती है दूसरे बीइंग से, चाहे वो बीइंग कोई भी हो। विंडो पॉप होती है, तुमने अनलॉक किया एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट। नेक्स्ट विंडो में हमें बताया जाता है, तुम एट दिस मोमेंट फर्स्ट ह्यूमन हो जिसने हैच किया है डोकुबी एग को। तुम्हें एक नया फेबल मिला है, यू हैव अर्न्ड अ फेबल, तुम बन चुके हो फादर ऑफ अ डोकुबी। सामने बड़ी यूसियोंग देख रही होती है डोगजा की तरफ, और डोगजा ऐसे बहुत ज्यादा मायूस, ऐसे एकदम रोने वाला है, वो ऐसा चेहरे बना के यूसियोंग की तरफ देख रहा होता है। सामने से यूसियोंग बोलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें मेरे से अपोलॉजी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे खुद चूज किया है। डोगजा इज लाइक लेकिन स्टिल। यूसियोंग बोलती है, तुम बहुत ही अमेजिंग थे, इवन जो कैप्टन थे 41st ट्राई के, वो भी तुम्हारे जितने ग्रेट नहीं थे। इसमें डोगजा बोलता है, मैं स्टिल बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, सीखने के लिए। जिसमें वो बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है ना, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। डोगजा इज लाइक मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। सामने से यूसियोंग बोलती है, जो कैप्टन थे 41st ट्राई के, वो उन्होंने भी फेल कर दिया था, अभी भी ऐसी बहुत सारी टेरिबल चीजें हैं आगे जो आने वाली हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेंस और इमेंस दुनिया को ऊपर नीचे कर देंगी। मतलब ऐसे फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। हमारा डोगजा सामने देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक हम सारी चीजों को आराम से स्लोली करते रहेंगे, जैसे हम एक बुक को पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बुक होती है, हम उसे बार बार पढ़ते हैं समझने के लिए, ये उसी तरीके से मैं और तुम साथ में मिलकर इस काम को जरूर करेंगे। यूसियोंग सामने देख रही होती है और यूसियोंग बोलती है, मैं तब फुली बॉर्न हो जाऊंगी
प्रॉपर्ली बॉर्न हो जाओगे तो मैं तुम्हें इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं इमीडिएटली तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगी कि हाँ तुम ही वो टूक जाओ और सारी की सारी मेमोरीज मेरे अंदर इंटैक्ट नहीं हो जाएंगी एक साथ ही। तो मेरा मजाक मत उड़ाना अगर मैं कुछ स्टूपिड कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्ची ही है वो जो हमारी डुक भी पैदा हुई है, वो तो भी बच्ची है ना, चाहे इसमें सोल इसकी जा रही है, लेकिन इमीडिएटली सारी की सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएगी। डोकजा बोलता है हाँ ठीक है मैं कोशिश करूंगा। यूसियोंग बोलती है मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज नहीं है सिनेरियो की, लेकिन अगर मुझे स्टोरी बतानी ही है तो मैं तुम्हारे लिए वो स्टोरी बताने वाली हूँ अब। और एक साथ हम देखते हैं वो सोल ऐसे उड़ती हुई आती है और हमारी छोटी बियोंग के अंदर ऐसे सोल एंटर कर जाती है। विंडो पब होती है, जो फर्स्ट चैनल है 73rd डीमन रेल्म के अंदर वो ओपन हो चुका है फाइनली, टेम्परेरी से प्रॉपर चैनल बन चुका है। हमें दिखाया जाता है #BI90594 इस चैनल का नाम है ये। और हम देखते हैं हायोंग अभी तक ऐसे स्लो मोशन में ही मूव कर रही होती है। हम लोग रियल टाइम वापस आते हैं, टाइम नॉर्मल चलने लगता है। हायोंग बोलती है एक बात बताओ तुमने इसका कुछ नाम सोचा है? नाम भी तो रखना पड़ेगा ना हमें इसका कुछ। डोकजा सामने देख रहा होता है इस क्यूची पाई की तरफ, सामने से वो क्यूची पाई दोनों हाथ उठा रही होती है, स्माइल कर रही होती है, वाह। डोकजा उसकी तरफ देख रहा होता है, डोकजा भी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। डोकजा बोलता है इसका हम नाम रखेंगे बियू। तुम्हें याद है मैं बहुत टाइम से हमने तब भी बियोंग को देखा है, मैं बहुत बार बोलता हूँ क्यूटी पाई बियू, क्यूटी पाई बियू, वो इसी की वजह से बोलता हूँ मैं, इसी का नाम है बियू। हाँ बियोंग इसके फादर का नाम है, बियू इसका नाम है। अब तुम सोच रहे हो कि बियोंग इसका फादर कहाँ से हो गया? टेक्निकली बियोंग और डोकजा ही इसके फादर हैं, उसके बेसिकली पेरेंट हैं, इसीलिए मैं तब भी बोलता था क्यूटी पाई बियू, वो इसी के लिए बोला करता था मैं। अब फाइनली हमारी क्यूटी पाई बियू आ ही चुकी है। खैर हम लोग अर्थ में पहुंचते हैं, हमारी छोटी यूसियोंग के पास। उसके पास मैसेज आ रहा होता है जो तुम्हारा कनेक्शन है सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन के साथ वो कट हो चुका है। वो उस मैसेज को देखकर ऐसे उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। साइड में हमारा छोटा ली बोलता है अरे तुम रो क्यों रही हो? डोकजा मैच्योर वुमेन को पसंद करता है तुम्हें नहीं? He's like, हट बे निकल यहाँ से। ली बोलता है वो जरूर वापस आएगा, तुमने देखा था, तुमने भी देखा था ना, उसने मेरे लिए मैसेज छोड़ा था कि जिंदा रहना ली। यूसियोंग बोलती है उसने ऐसा कभी भी नहीं बोला गधे। ली बोलता है देखो इस सिक्के की तरफ देखो, अगर मेरे को हेड्स आया वो जिंदा है। यूसियोंग बोलती है तुम इस सिक्के को पता नहीं कितनी बार उछाल चुके हो सेम ही बात बोल बोल कर। वैसे भी इससे पॉइंट साबित क्या हो जाएगा? ऐसा तो होने नहीं वाला, अगर हेड आ जाएगा तो वो बंदा जिंदा होकर वापस आ जाएगा यहाँ पे। ली बोलता है एक बात बताओ हमारे सिक्के के अकॉर्डिंग, हेड्स और टेल्स के अकॉर्डिंग वो कितनी बार मर चुका है? यूसियोंग बताती है 41 बार मर चुका है वो। ली बोलता है अच्छा तो जिंदा कितनी बार रहा है? यूसियोंग बोलती है 59 बार रहा है शायद। सामने से ये बोलती है तुम लोग उसके लिए जिंदा चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? इतने हम देखते हैं छोटा ली वो सिक्के को छाल देता है और एक साथ हेड्स आता है। ली बोलता है देखा हेड्स आया, मैंने बोला था। अब ये हेड्स कैसे आया? विंडो पॉप होती है कॉन्स्टेलेशन गॉड ऑफ सी ने अपनी प्लॉजिबिलिटी पॉइंट्स यूज करे होते हैं, उसकी वजह से वो सिक्का हेड में टर्न हुआ है। जिसमें हमारी जीए सामने देख रही होती है, जीए इज लाइक ये बंदा प्लॉजिबिलिटी पॉइंट्स को यूज करा, वो भी ऐसी एक चीज के लिए क्यों? ये तीनों आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, एक साथ सामने से आवाज आ रही होती है 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की बस, उसने मेरे को स्कैम किया है। मैं वो जो अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है, मेरी स्किल जो मेरे पास आनी चाहिए थी उस लड़की ने ले ली है, उस 15 साल की बच्ची ने। ये सोयोंग चीखती हुई आ रही होती है हमारी सांगा पर। और ये 15 साल की बच्ची किसके बारे में बात हो रही है? हायोंग के ही बारे में, क्योंकि हायोंग ने ही तो वो स्किल ली है ना ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की, वो हमारे फाइटर की स्किल, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं हुईवन आ रहे होते हैं। हुईवन इज लाइक ये सब किस चीज के बारे में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखते हो हुईवन एक सेकंड तुम ठीक तो हो क्या? तुम्हें कुछ और मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं? हम देखते हैं हमारे हुईवन के चेहरे पे से कट वगैरह लगे पड़े हैं, काफी ज्यादा ऐसे चोट वगैरह लगी हुई उसे। और वो बताती है एक्चुअली दिक्कत मेरे स्टिग्मा में है। खैर तुम कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे थे तुम? किसके बारे में बात कर रही थी? सोयोंग बताती है देखो, वो फिर पूरी की पूरी कहानी बताती है। हम देखते हैं वो जो काफी सारे ड्रैगन्स आए थे ना, तो उन्हीं ड्रैगन से लोग लड़ रहे हैं, काट मार रहे हैं उन ड्रैगन्स को, और बहुत सारे हैं तो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए खड़े हुए हैं लोग एक जगह पे। वो पूरी की पूरी कहानी बताती है सोयोंग। एंड जे इज लाइक एक सेकंड मेरे को समझ नहीं आया कौन लड़की कौन क्या? सामने से सोयोंग बताती है तो देखो सिंपल सी बात है किम डोकजा। जे इज लाइक डोकजा, अरे डोकजा क्या हो गया? सोयोंग बताती है अरे एक सेकंड रुको, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ देखो सिंपल सी बात है किम डोकजा जिंदा है। जी इज लाइक ये कहां से कंक्लूजन हो गया, कैसे हो रहा है ये? हुईवन बोलती है मेरे को कनेक्शन तो नहीं पता, लेकिन उस टीनेज गर्ल के बारे में, बेसिकली जिसके 15 साल की बच्ची के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है, और डोकजा के बारे में मेरे को कनेक्शन तो नहीं पता, लेकिन आई गेस इतना ज्यादा हार्ड नहीं है इस बात पर बिलीव करना, वो जिंदा है। जिए बोलती है तुम्हें समझ में भी आया कि इसने क्या बोला है? इसने कौन सी लैंग्वेज में क्या बोला है, कौन सी कहानी क्या बता रही थी, कुछ समझ में आया तुम्हें? हुईवन बताती है नहीं समझ में तो नहीं आया, लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि डोकजा जरूर जिंदा होगा, क्योंकि मैं सडनली अपने स्टिग्मा को यूज ही नहीं कर पा रही हूँ। सांगा इज लाइक क्यों, क्या हो गया? हुईवन बताती है मेरा जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है, मतलब बेसिकली हमारी यूरियल, वो सडनली वैनिश हो चुकी है, गायब ही हो चुकी है। विंडो पॉपअप दिखा रहा होता है कि जो तुम्हारा कनेक्शन है सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन के साथ वो भी कट हो चुका है। हुईवन इज लाइक मेरी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन गायब हो चुकी है। और ये मैसेज जो बार बार आया जा रहा है, मैसेज आ रहा होता है मैंने किम डोकजा को ढूंढ लिया है, मतलब हमारी यूरियल यहाँ से कहीं और गई है, ऐसी कहाँ चली गई? और यूरियल ये मैसेज छोड़कर गई है कि मैंने किम डोकजा को ढूंढ लिया है।
कहाँ गई है हमारी यूरियल? अगले सीन में हम पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचते हैं डीमन रेल्म के अंदर, वही जंक यार्ड के अंदर, और एक बंदा ऐसे चलता हुआ जा रहा होता है, आसपास में सारा काफी मटेरियल पड़ा होता है, उनमें से कूड़े में से एक बंदा चलता हुआ जा रहा होता है, और हम देखते हैं इस बंदी को। विंडो पॉप होती है कि तुम 16th पर्सनल सिनेरियो रीजन के अंदर एंटर कर चुके हो, जो सिनेरियो है उसके अंदर टाइम लिमिट है। अगर तुम इस बंदी को नहीं पहचान पा रहे हो, ये बंदी यूरियल है। सोचो भाई क्या हो रहा है, ये सारे एक साथ क्यूटी पाई कैसे बनते जा रहे हैं कैरेक्टर्स। वैसे तो यूरियल स्टार्टिंग से ही क्यूटी पाई है, लेकिन क्या हो रहा है, इतनी भी क्यूटनेस थोड़ी दिखानी है। और हम देखते हैं यूरियल यहाँ पर अकेली नहीं आई है। यूरियल याद है लास्ट एपिसोड के अंदर एक बंदे से बार बार बोल रही थी कि उसे पता है कि कहां पर है किम डोकजा, जुंगयुक। हाँ, वो जुंगयुक के साथ आई है, मतलब जुंगयुक और यूरियल एट दिस मोमेंट डीमन रेल्म के अंदर है। हम देखते हैं विंडो पॉप होती है कि तुम मेन सिनेरियो के अंदर तुम्हें रिटर्न करना होगा गिवन टाइम के अंदर इस रीजन के। जुंगयुक आसपास उस कूड़े की तरफ देख रहा होता है। जुंगयुक यूरियल से बोलता है क्या ये सही जगह में आए हैं हम लोग या फिर कहीं और आ गए हैं। वहां हम यूरियल की उस डॉल को देखते हैं, वो ऐसे मुंडी हिला रही होती है यूरियल कि हाँ ये बिल्कुल एकदम सही जगह है। जुंगयुक बोलता है तुम्हें इस डॉल से रिप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, वो भी इतनी स्टूपिड से, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं हमारी यूरियल मैसेज भेजती है, कॉन्स्टलेशन डेविल लाइक जज ऑफ फायर। वो बोलती है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर चैनल ही नहीं है प्रॉपर। जुंगयुक चलता हो जा रहा होता है। जुंगयुक लाइक तो एक बात बताओ, तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कैसे भेज पा रही हो अगर चैनल ही नहीं है यहाँ पर। यूरियल बताती है कि ये चीज पॉसिबल हो पा रही है सिंबॉलिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, जो कि एट दिस मोमेंट कॉन्टैक्ट में है इनकारनेशन के, इसीलिए वो जुंगयुक के कंधे पे बैठी हुई है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट आ रहा है ना, इस वजह से वो बात कर पा रही है, वरना मैसेज नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा चैनल ही नहीं है ना, क्योंकि डीमन रेल्म के अंदर घूम रहे हैं दोनों। जुंगयुक बोलता है वैसे इस तरीके से जो तुम कर रही हो ये चीज ठीक है तुम्हारे लिए। यूरियल बोलती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज लॉन्ग एज किसी भी डोकबी को पता नहीं चल जाता है या फिर कोई भी डोकबी इन दोनों को धर दबोच नहीं ले जाता है तो बाकी सब तो ठीक रहेगा। जुंगयुक बोलता है नहीं, मेरा कहने का मतलब था तुम ठीक रहोगी। और जुंगयुक सोच रहा होता है एक डीमन रेल्म के अंदर जो कि बैंड रीजन होता है किसी भी आर्कएंजल के लिए, वहां पर आर्कएंजल यूरियल घूम रही है। ऑब्वियसली हमारी यूरियल ने बहुत सारे प्लॉजिबिलिटी पॉइंट्स को स्पेंड किया होगा, खर्चा किया होगा मोटा, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा रिस्क ले पा रही है एनिमी टेरिटरी में घुसने के लिए। तभी हमारी यूरियल बोलती है, काफी टच्ड होती है वो इनकारनेशन जुंगयुक के इस कंसिडरेट दिल को लेकर, इतना ज्यादा फिक्र कर रहा है वो यूरियल की। यूरियल बोलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा तो पेन ऑब्वियसली हो ही रहा है क्योंकि वो प्लॉजिबिलिटी को यूज करे ना, उस पर बार बार ये जो आसपास तुम देख रहे हो ना, ये लाइटनिंग गिर रही है, वो प्लॉजिबिलिटी ही लग रही है उस पर। जुंगयुक बोलता है एक बात बताओ, तुम ढूंढ क्यों रही हो उस किम डोकजा को इतना ज्यादा रिस्क में डालकर सारी चीजों को। यूरियल बोलती है एक बात बता बे, तू क्यों ढूंढ रहा है, तेरे से भी तो मैं सेम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जुंगयुक बोलता है तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं थोड़ी देर के लिए जुंगयुक शांत हो जाता है और फिर जुंगयुक चलता हुआ बोलता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को उस बात से फर्क पड़ता है कोई बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि वो मैं हूं, क्योंकि डोकजा ने यहाँ पर आकर ये बोल दिया था ना कि मैं वो जुंगयुक है तो सारी की सारी चीजें जुंगयुक पे चल रही हैं। इसलिए जुंगयुक बोलता है कि एक बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि वो मैं हूं, इट डजंट मैटर, चाहे वो किम डोकजा हो चाहे वो कोई भी हो, मैं तो आता ही उसके पास। झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, किम डोकजा की वजह से ही आया है वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए। जिसे सुनकर हमारी यूरियल ऐसे हंसने लगती है, गिगल करने लगती है। जुंगयुक आगे बोलता है और हाँ उसके साथ साथ बहुत सारे यूजफुल आइटम है डीमन रेल्म के अंदर, मैं वो भी लेने आया हूँ। हमारी यूरियल फिर भी ही करी जा रही होती है क्योंकि यूरियल को समझ में आ रहा है झूठ बोल रहा है सफेद। जुंगयुक गुस्से में आता है। जुंगयुक इज लाइक मैं तुम्हारे ऐसे टुकड़ों में पीसेस कर दूंगा और तुम और भी हंसी तो ठीक है, शांति से चुपचाप बैठी रहो। और दोनों ऐसे चलते हुए जा रहे होते हैं इस पूरे के पूरे जंग यार्ड के अंदर से, और एक साथ हम लोग फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के। वहां पर हमारा ये काउंट सिरॉक ये डीमन बोल रहा होता है, इसीलिए हमें जरूरत है इस रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग एंट्री और एग्जिट इस कॉम्प्लेक्स से थोड़े टाइम के लिए, ना तो कोई भी अंदर आएगा ना ही कोई भी बाहर जाएगा। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एनवॉय गिलोबर्ट से, जो एनवॉय आया है उससे, कि वो थोड़े टाइम के लिए यहीं पर रहें, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहें, वो लोग यहाँ से जाए ना। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है ये है ओम्ब्रॉथ ऑफ एक्सप्लोजन, ये बेसिकली मार्कस डीमन है गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। और उसके साथ साथ मोस्ट लाइकली ये बंदा कैंडिडेट है नेक्स्ट ड्यूक के लिए 73rd डीमन रेल्म के अंदर। बेसिकली बताने की कोशिश करिए ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारा मार्कस बोलता है क्या तुम्हारा जो बोलना था हो गया तुम्हारा। सामने से वो डीमन बोलता है यस सर, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वो बेचारा ऐसे भागता हुआ निकलता है वहां से गेट बंद करके। तभी सामने से एक बंदा बोलता है देखो तुमने सुन तो लिया ये सारी चीजें क्या चीजें चल रही हैं, अब ये बंदा कौन है। हमें ये बंदे के बारे में हमें दिखाया जाता है बेसिकली, यस यही है वो बंदा जिसकी हम इतने टाइम से नाम बार बार सुने जा रहे हैं, सेस्बिस ड्यूक। यही है वो बंदा जिसे हमारे डोकजा को धर दबोचना होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। बेसिकली इस पूरी आर्क के अंदर यही मेन विलन है। और ये बंदा क्रीपी से स्माइल कर रहा होता है। ड्यूक बोलता है काफी शर्मिंदगी की बात है ये कि तुम थोड़े टाइम के लिए यहाँ से जा नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे, और हाँ इस सिचुएशन पे अच्छे से निगरानी रखना तुम। हमने से मार्कस बोलता है जो तुमने बोला है ना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तुम्हें समझ में भी आ रहा है
ड्यूक बोलता है यार तुम तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव निकले, इतनी सी बात को तुम दिल पे लेके जा रहे हो, ये तुम्हारे ही प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है यहाँ पर। जिसमें सामने से मार्कस बोलता है इतना सब सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी की वजह से। वो ड्यूक स्माइल करके बोलता है एक रिवॉल्यूशनरी, 7 एग्जीक्यूशनर्स मर चुके हैं, 2 मार्कस डीमन मर चुके हैं, ये रिवॉल्यूशनरी काफी बड़ी बिग डील हो रखी है एट दिस मोमेंट। सामने से वो मार्कस डीमन ड्यूक की तरफ देख रहा होता है एंड ही इज लाइक ये रिवॉल्यूशनरी सिनेरियो एट दिस मोमेंट अपने लास्ट फेज के अंदर है और जैसे ही सारे के सारे एग्जीक्यूशनर्स मर जाएंगे इसका मतलब हमारा ड्यूक सेस्विच बहुत बड़े खतरे में चला जाएगा, बहुत बड़े डेंजर में चला जाएगा। लेकिन ये बंदे के चेहरे पे हल्की सी भी शिकन नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन में नहीं घूम रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इसने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रखी है। और हम देखते हैं क्रीपी से स्माइल करे जा रहा होता है। खैर मार्कस डीमन उसकी तरफ देख के बोलता है एक बात बताओ, एक रिवॉल्यूशनरी का इस तरीके से अपीयर होना काफी डिस्ग्रेस की बात है ना तुम्हारे लिए। सामने से वो ड्यूक बोलता है नहीं पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है रेदर ये काफी एंटरटेनिंग है, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं तब लास्ट रिवॉल्यूशनरी इस तरीके से बाहर निकला था। अगर इवेंट्स इस तरीके से नहीं होंगे ओकेजनली तो ये तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो जाएगा ना, अगर सेम चीज चलती रहेगी तो। हमने से मार्कस बोलता है जिस तरीके से तू बात कर रहा है ना तो ऐसे कॉन्स्टलेशन की तरीके से बात कर रहा है तू, जैसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं कि थोड़ा सा तो ऐसे मसाला होना चाहिए, मारकाट होनी चाहिए, स्टोरी में तभी मजा आएगा। जिसमें सामने से ड्यूक बोलता है क्यों, कोई बुराई है क्या? फेबल्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टलेशंस के लिए थोड़ी होते हैं, जैसा तुम्हें पता है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है जितने ज्यादा फेबल्स को हम कलेक्ट करेंगे। जैसे ही डीमन किंग की जो अपॉइंटमेंट होने वाली है अगली, उससे पहले मेरे लिए ही बेटर है वो। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक रिवॉल्यूशनरी होगा एट दिस मोमेंट, ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है इसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो रिवॉल्यूशनरी होगा उतना ही ज्यादा खुश मैं होऊंगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा पावरफुल मेरे लिए वो पर्टिकुलर फेबल होगा। और जितना ज्यादा पावरफुल फेबल मेरे लिए होगा उतने ही ज्यादा मेरे चांसेस हैं अगले डीमन किंग बनने के इस 73rd डीमन रेल्म के अंदर, क्योंकि एट द एंड तो वो फेबल मेरा ही होगा ना। जिसमें सामने से वो बोलता है तो मुझे क्यों रोक रहा है तू, अगर तू इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बना घूम रहा है तो मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है यहाँ पे एट दिस मोमेंट। जिसमें सामने से ड्यूक बोलता है तुझे क्या लग रहा है किस लिए रोका है मैंने? ही इज लाइक सेस्बिस के एट दिस मोमेंट 2 मार्कस डीमंस मर चुके हैं और ये भी एक मार्कस डीमन है। थोड़ी देर के लिए सोचता है, ही इज लाइक मैं पहले ही बता दूं मैं बिट्रे नहीं करने वाला हूं गिलोबर्थ कॉम्प्लेक्स को। इसमें सामने से ड्यूक बोलता है मैंने कब कहा कि तुझे करना है? वो बोलता है मैं बस बोल रहा हूँ। ड्यूक बोलता है मैं ना थोड़ी सी एक पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ तुझे क्या लगता है जो ड्यूक है गिलोबर्थ का, क्या वो डीमन किंग बन सकता है जिसके अंडर तू सर्व कर रहा है? खैर तू उसे छोड़, तू ये बता जो ड्यूक है मेल्डॉन के, बर्केन के, क्या वो डीमन किंग बन सकते हैं? वो सामने से बोलता है अब इस चीज का आंसर तो मैं सर्टेनिटी से नहीं दे सकता हूँ। इसमें ड्यूक बोलता है तू दे सकता है, क्योंकि हर कोई बंदा जानता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूक है पूरे 4 ड्यूक्स में से 73rd डीमन रेल्म के अंदर। सामने से वो मार्कस बोलता है इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी बातचीत चल रही है जो मेल्डॉन है वो काम कर रहा है वेदा के साथ। हाँ वेदा बेसिकली वही हमारा नेबुला। जिसमें सामने से ड्यूक बोलता है तो इकलौते वही थोड़ी हैं जो कॉन्स्टलेशंस की पावर को बोरो कर सकते हैं। जिसमें सामने से मार्कस डीमन इज लाइक एक सेकंड इसका क्या मतलब है? वो सामने से क्रीपी से स्माइल कर रहा होता है और वो दोनों हाथ आगे करके बोलता है यहाँ पर डोकबी बहुत जल्दी अपीयर होने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं यहाँ पर डोकबी। तुम्हें क्या लगता है उन डोकबी के साथ साथ क्या चल कर आएगा? डोकबी तो आएंगे, उनके साथ साथ कोई और भी तो आएगा। इसमें वो सोच रहा होता है जो इसके पीछे इतना बड़ा स्काई बना हुआ है वहां पर काउंटलेस स्टार्स आने वाले हैं, इसका मतलब जो डीमन किंग है बाकी के रेल्म्स के वो भी आने वाले हैं। लो हो गया काम, डोकबी, कॉन्स्टलेशंस और बाकी के जो डीमन किंग है दूसरे डीमन रेल्म्स के वो भी। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या होने वाला है यहाँ पे? फाइनली ये जो हमारा 73rd डीमन रेल्म है ये एक बैटलफील्ड बनने वाला है प्रॉपर सिनेरियो के लिए। चारों तरफ से मारकाट मचेगी, एक तरफ से डीमंस भी आ रहे हैं, डीमन किंग नॉट नॉर्मल डीमन किंग्स आ रहे हैं डिफरेंट डीमन रेल्म्स के। दूसरी तरफ से डोकबी भी आएंगे उसे शूट करने के लिए, बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए स्टार स्ट्रीम से। तीसरी तरफ कॉन्स्टलेशंस होंगे, चौथी तरफ नेबुलास होंगे, पांचवी तरफ ऐसे डीमन और यहाँ पे जो सिटीजन है वो होंगे। उनके अलावा हमारा डोकजा भी एडजस्टमेंट यहाँ पर है, उनके अलावा जो हमारा सेकंड प्रोटैगनिस्ट है हायोंग वो बंदी भी यहाँ पर है, उनके अलावा हमारा जुग्यू भी आ चुका है यहाँ पर। लो हो गया काम, पूरी आर्क हो चुकी है सेट मारकाट के लिए। वो सामने से बोलता है क्या तुम्हारा हो चुका है इस चैनल को इंटरवीन करने के लिए? वो ड्यूक बोलता है मैंने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है मैनेजमेंट ब्यूरो को। मार्कस बोलता है क्या इसी वजह से तुमने रिवॉल्यूशन को इस तरीके से होने दिया था? ड्यूक स्माइल करता है एंड ही इज लाइक वैसे भी इतना बुरा थोड़ी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए ना डीमन किंग के अपॉइंटमेंट से पहले, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशंस हैं उन्हें मैसेकर बहुत ज्यादा पसंद है। पीछे से वो मार्कस बोलता है तू वाकई में एक डीमन है। वो पीछे देखता है, क्रीपी से स्माइल करता हुआ ड्यूक बोलता है थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। उस सामने से बोलता है मैं तुम्हें देखता हूँ फैक्ट्री पर, काफी टाइम हो चुका है ना, मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशंस को फिनिश कर लिया है, वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला होगा। ऐसा क्या है फैक्ट्री के अंदर? खैर इन दोनों के ही सामने पर्सनली विंडो पॉपअप होती है कि चैनल BI90594 नंबर से समझ चुके होंगे, ये हमारे बीयू का है, हमारी क्यूटी बाई का है। ये उसने क्रिएट किया है सेस्बिस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक चैनल। दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। दूसरा मार्कस बोलता है क्या तुमने ऑलरेडी डोकबीज को बुला लिया है इतनी जल्दी? वहां हम देखते हैं ड्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस मैसेज को देख रहा होता है, एक साथ पीछे से वो दूसरा डीमन भगा हुआ होता है। ड्यूक मैं माफी चाहता हूं लेकिन एक बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट है। ड्यूक बोलता है अब क्या हो गया?
पीछे से वो डीमन बोलता है हमें नहीं पता कि हुआ क्या है, हमारे पास इनफ पर्सुएसिव पावर ही नहीं है उस फैक्ट्री को एक्टिवेट करने के लिए। ड्यूक इज लाइक क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे जहां तक याद था मैंने तुमसे बोला था ना सारी की सारी चीजों को पहले से ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना। वो डीमन बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है सिटीजन्स ने सारे के सारे फेबल फ्रेगमेंट्स को चुरा लिया, सिटीजन्स ने फेबल फ्रेगमेंट्स को चुरा लिया है। वो मार्कस डीमन बोलता है ये रिवॉल्यूशनरी कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, क्या ये उसी की वजह से है कि डोकबी ऑलरेडी यहाँ पर मूव होने लग गए हैं, उसी रिवॉल्यूशनरी की वजह से, बेसिकली डोकजा की वजह से। सामने से ड्यूक बोलता है एक काम करो सुपरवाइजर को भेजो और स्लेव्स टू दी होराइजन को भेजो, हमें जल्द से ज्यादा फेबल फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करना होगा। जिसमें वो डीमन बोलता है मैंने ऑलरेडी भेज दिया है लेकिन सर वो मैं, ड्यूक बोलता है अरे वो मैं क्या कर रहा है बोलना आगे, मेरा जो कनेक्शन था कॉन्टैक्ट था सुपरवाइजर के साथ वो खत्म हो चुका है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। और क्यों खत्म हुआ है हम देखते हैं, सुपरवाइजर को जमीन में औंधा पड़ा हुआ है, उसकी गर्दन काट रखी है और मारा किसने? हमारी डोकजा, एलेन, हायोंग और हमारी क्यूटी पाई हमारे डोकजा के कंधे में बैठी हुई है, इन्होंने जान से ही मार दिया सुपरवाइजर को। हायोंग बोलती है देखने में ऐसा लग रहा है ये ड्यूक का कुछ ज्यादा ही ग्रैंड प्लान था। ऑब्वियसली जो प्लान जस्ट अभी हमें पता चला है कि ड्यूक इसे बैटलफील्ड बनाना चाहता था इस पूरे के पूरे एरिया को। हायोंग इज लाइक इनका कुछ ज्यादा बड़ा प्लान था। और हायोंग सामने देख रही होती है मैंने आज तक नहीं देखा है इस स्केल पर इतना ज्यादा बड़े लेवल पर इन फेबल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। डोकजा बोलता है इसका मतलब सारी चीजें बहुत ही अच्छे से गई हैं। हम मिस्टर हान को देखते हैं, मिस्टर हान इज लाइक ओह ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मैं ब्रेन हूं मीनोसॉफ्ट का, भूल गए क्या? डोकजा बोलता है मे बी जब तुम कॉन्स्टलेशन अगर कभी बनोगे तो तुम्हारा निकनेम यही होगा ब्रेन ऑफ मीनोसॉफ्ट। खैर छोड़ो, एक काम करो सारे के सारे स्लेव्स को इस तरफ लेकर आओ, हम लोग उन लोगों को मेंड करने वाले हैं जो एट दिस मोमेंट साइकोलॉजिकली थोड़े बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि एलेन उन्हें फिक्स कर सकती है ना। हम देखते हैं क्यूटी पाई बियो को शी इज लाइक एक साथ विंडो पावर होती है कि एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। नया सब सिनेरियो क्या होता है कि तुम्हें स्लेव्स को फ्री करना है, वो स्टार्ट हो रहा है। डोकजा सामने देख रहा होता है, डोकजा इज लाइक थैंक्स इस सब सिनेरियो को एक्टिवेट करने के लिए। सी इज लाइक डोकजा नरेशन में बताता है ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट पॉसिबल नहीं है मेन सिनेरियो के अंदर एंटर करना राइट नाउ, लेकिन बियो की मदद से डिफरेंट सब सिनेरियोज को मैं क्रिएट कर सकता हूं, जैसे जब भी मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से इसका जो इनकारनेशन फॉर्म है वो काफी स्टेबल रहेगा। डोकजा सोच रहा होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये ऑब्वियसली, लेकिन अगर सब सिनेरियोज इस तरीके से बिल्डअप होते चले जाएंगे तो मैं शायद रिकवर कर पाऊंगा अपने इनकारनेशन फॉर्म को। इतना ज्यादा तो रिकवर कर लूंगा कि मैं एटलीस्ट ड्यूक के साथ फाइट कर सकूं। मतलब हमारा डोकजा अपने इनकारनेशन फॉर्म को इतना रिकवर करना चाहता है कि वो उस ड्यूक से जो अभी हमें सेस बेस दिखाया गया था उससे ये लड़ सके। हाँ वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें फोर्थ वॉर बताती है किम डोकजा सोच रहा है कि कोई जल्दबाजी की अब जरूरत है नहीं, टाइम एडजस्टमेंट उसी की तरफ है, मेरे को बस प्रिपेयर करना सारी चीजों को थॉरली, जिससे वो बंदा सेफली डीमन रेल्म के सिनेरियो के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। डोकजा एडजस्टमेंट सोच रहा होता है सारी चीजें आराम से करेंगे, सब बढ़िया होगा। एक साथ नेक्स्ट हम देखते हैं अगले ही सीन में विंडो पॉप अप होती है, एक नए कॉन्स्टलेशन ने ज्वाइन किया है हमारे बियो का चैनल। डोकजा इज लाइक एक नया कॉन्स्टलेशन इतनी जल्दी कैसे आ गया? और हम देखते हैं विंडो पॉप होती है एक कॉन्स्टलेशन जिसने अभी तक रिवील नहीं किया है अपना निकनेम, वो इनकारनेशंस की तरफ देख रहा है और ये मैसेज सबको गया होता है। बाकी सारे जितने भी डीमंस होते हैं लाइक क्या तुमने ये देखा, क्या तुमने ये सुना, ये मैसेज सुना? आसपास में लोग बोल रहे होते हैं क्या हुआ? बोलता है मैंने ना एक डायरेक्ट मैसेज देखा है, मैंने डायरेक्ट मैसेज देखा है, उसमें ऐसा बोला गया है। डोकजा सामने उनकी बातों को सुन रहा होता है। डोकजा इज लाइक इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के पास काफी ज्यादा कॉइंस होंगे, इसने काफी सारे कॉइंस इन्वेस्ट करे हैं डायरेक्ट मैसेज को भेजने के लिए इस तरीके से। हम देखते हैं वहां बियो को, बियो इज लाइक वाह, क्यों? वो काफी खुश हो रही होती है स्क्रीन की तरफ देखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉइंस यूज करके उसने डायरेक्ट मैसेज भेजा है तो उसका कट हमारे बियो के पास भी तो क्या होगा ना, बियो का तो वो चैनल है। कोई भी डोकबी एट दिस मोमेंट कोई भी कॉन्स्टलेशन एडजस्टमेंट इस चैनल पर अगर या तो मैसेज भेजेगा, बातचीत करेगा, कॉइन्स भेजेगा, सबका शेयर व्यू के पास जाएगा। ये बेसिकली स्टार स्ट्रीम का सिस्टम होता है जो मैंने इतने टाइम पहले बता दिया था। इसी वजह से हमारी व्यू के पास कॉइन्स आए होते हैं, वो खुश हो रही होती है उन कॉइन्स को देख के कि रोकड़ा आ गया, कमाई आ गई, कमाई पहली कमाई। डोकजा इज लाइक आई एम श्योर व्यू को भी कॉइन्स मिले होंगे। और हमारा डोकजा सोच रहा होता है, फोर्थ वाल बताती है आई होप कि ये जो बंदा आया नया कॉन्स्टलेशन ये थोड़ा अच्छा ही हो। हमारा डोकजा नरेशन में बताता है जो ट्रेड्स होते हैं अर्ली सब्सक्राइबर्स के वही डिटरमाइन करते हैं एक चैनल की पर्सनैलिटी को, जो क्योंकि जो फोकस है चैनल का वो सारी की सारी इनकारनेशन या फिर एंटरटेनमेंट में जाएगा, वो स्टिमुलस लेवल क्या होगा, सब सिनेरियोज की डिफिकल्टी क्या होगी, वो सब डिपेंड करेगा कि किस तरीके के कॉन्स्टलेशन स्टार्टिंग में आए हैं। सारे के सारे कॉन्स्टलेशन सपोज करो अगर 10 कॉन्स्टलेशन आए हैं, 10 के 10 कॉन्स्टलेशन बोल रहे हैं इस पे वीडियो बनाओ या फिर इस पे इससे ऐसा कंटेंट बनाओ, एक ऐसा सब सिनेरियो क्रिएट करो, तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ जाएगा फिर हमारे डोकबी को। और जितने भी डिटेल्स है जो डोकबी डिसाइड करेगा उन्हें चूज किया जाता है, वो विश होती है बेसिकली सब्सक्राइबिंग कॉन्स्टलेशंस की, जो वो विश करते हैं वैसे ही करना पड़ता है मोस्टली, और क्या ही करोगे तो। और डोकजा सोच रहा होता है सिन यूशियोंग जो 41st लाइव से आई है वो से बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है डोकबीज के द्वारा, और अब आगे सिनेरियो में कंटिन्यू करने के लिए ब्यू उसे फोर्स किया जाएगा एंडलेस डिजायर से कॉन्स्टलेशंस की। एक कॉन्स्टलेशन कुछ बताएगा, एक कॉन्स्टलेशन कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक साथ विंड पाव होती है जो कॉन्स्टलेशन जिसने अपना नाम
रिवील नहीं किया था निकनेम, वो रिवील करता है, वो है न्यू मनी सरपेंट हेड। और वो सारे के सारे इनकारनेशंस को बहुत ही तुच्चा, बहुत ही छोटा समझ रहा होता है। डोगजा इज लाइक न्यू मनी सरपेंट हेड, ये तो अच्छा स्टार्ट नहीं है हमारे लिए, ये तो बेड़ा गर्क वाली बात है। और हम देखते हैं न्यू मनी सरपेंट हेड बहुत ही बोर हो रहा है इस सिनेरियो के अंदर, और वो डोकबी के इस अमेचर हैंडलिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सिनेरियो को लेकर। डोगजा बोलता है न्यू मनी सरपेंट हेड बेसिकली एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसे बहुत ज्यादा पसंद है दूसरे चैनल्स पर जाना, और ऐसे चैनल्स पर जाता है वो जहाँ पे कॉन्स्टलेशन थोड़े से वीक होते हैं या फिर थोड़े से गरीब होते हैं, ज्यादा वो पैसे नहीं दे सकते हैं, और वहां पर वो सिनेरियो के ऐसे करता है, गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है। ये बेसिकली 95% ऑफ यूट्यूब ऑडियंस की बात हो रही है यहाँ पर, जो कमेंट करते हैं दे देना उल्टे सीधे, उन्हें बस फिर के लिए नहीं होती है, विदाउट ये सोचे कि सामने जो बंदा बैठा है उसका भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसका भी कुछ मेंटल टेम्परमेंट होगा। लेकिन नहीं, दो भाई दो खैर छोड़ो, इस पे तो रामायण लिखी जा सकती है। नेक्स्ट विंडो पाप होती है कॉन्स्टलेशन न्यू मनी सरपेंट हेड। कुछ फ्रेश, कुछ एक्साइटिंग चाहता है, वो नहीं चाहता स्लेव्स सर्वाइव करें, स्लेव्स जिंदा रहें। जो लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं एनिमी से, उन्हें मरना चाहिए। और एक साथ वो बंदा बोलता है जो भी बंदा स्लेव्स को मारेगा उसे वो पैसे देगा। सारे के सारे लोग सिटीजन स्लेव्स की तरफ देखने लगते हैं अजीबोगरीब सी निगाहों से। ऑब्वियसली सीधी सीधी बात होगी ना, तुम स्लेव्स को मारो और उससे पैसे ले लो। डोगजा उस मैसेज की तरफ देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ये मैसेज सिर्फ डोगजा के पास नहीं जाता, सारे के सारे आइलैंड हायोंग, सारे के सारे लोगों के पास, सारे के सारे सिटीजन्स के पास जाता है। एक बंदा तो कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठा लेता है। एक साथ पीछे से हमारा बॉडीगार्ड आता है, माँ के अबे क्या हो रहा है, पार हो रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक। वो तुरंत भागा हो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, तू सीरियसली तेरा दिमाग सेंटर में है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे के सारे स्लेव्स का दिमाग, इंटेलेक्ट उन्होंने नहीं खोया है, वो स्टिल उन्हें बचाया जा सकता है, उनके पास अभी भी इंटेलेक्ट है। सामने से वो बंदा बोलता है मोस्ट ऑफ दी गाइस, जितने भी इनमें से लोग हैं, वो अपनी सोल्स को बेच चुके हैं उस ड्यूक को। हमारा बॉडीगार्ड बोलता है सारे के सारे लोगों ने नहीं बेची, और ये बात को तू भी अच्छी तरीके से जानता है। एंड ही इज लाइक ये लोग ऑलरेडी मरे हुए हैं, ये स्लेव्स है, इन्हें अगर हम मार भी देंगे तो क्या ही चला जाएगा। एक साथ हम देखते हैं उस कॉन्स्टलेशन को, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। और वो बंदा एक और नई चीज बोलता है कि जो भी इनकारनेशन मारेगा सबसे ज्यादा स्लेव्स को, उसे 3000 कॉइन्स मिलेंगे। फिर से मैसेज आता है, सारे के सारे लोग और उसे पढ़ते हैं। एक बंदा बोलता है एक काम करते हैं, इन सबको जान से ही मार देते हैं, हमें भी तो जीना है, हमें भी तो पैसे मिलेंगे ना उसके बदले, इन सबको जान से ही मार देते हैं। सामने लोग बोले लगते हैं आइलैंड से, हाँ हटो हटो, हमें इनसे जान से मारने दो, रास्ते से हटो, अगर हम नहीं मूव करेंगे, कोई मैं नहीं मूव करूंगा, कोई और मार देगा जान से। नेक्स्ट विंडो पॉप अप होती है, जो भी इनकारनेशन एक फेलो सिटीजन को मारेगा उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे। लो, तुम स्लेव्स को मारो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम दूसरे सिटीजन को मारोगे तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे। जिसे देखकर हमारा बॉडीगार्ड अपने हाथ आता है, वो बंदा झटकता है उसके हाथ को। आसपास में एक दूसरे के सामने ही लोग कुल्हाड़ी हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। मतलब देख रहे हो, ये वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे थोड़ी सी शांति का माहौल था, एक दूसरे के लिए लोग काम कर रहे थे, और ये एक दूसरे को मारने के लिए ही घूम गए। क्यों? जस्ट बिकॉज एक चैनल आ चुका है, उस चैनल पे कॉन्स्टलेशन आ चुके हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ये लोग मर रहे थे कि हमारे पास कोई कॉन्स्टलेशन नहीं आ रहा है, कॉन्स्टलेशन आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, यहाँ पर हमें थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं मिलती है। लो, अभी कॉन्स्टलेशन आए, अभी एक दूसरे को मारने के लिए उतर गए। यही है एक्चुअल रियलिटी। डोगजा बोलता है हाँ यही तो है, ऐसे ही तो दिखते हैं सिनेरियोज इन रियलिटी, जो इतने टाइम से लोग सोच रहे थे ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट विंडो पॉप अप होती है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इन इनकारनेशंस के रिएक्शन को देखता हुआ, और हमारा किम डोगजा सोच रहा होता है कि इससे रिलेटेड मैं कर क्या सकता हूँ, कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो तुम किसी भी सिचुएशन के अंदर कर सकते हो। वो सोचता हुआ हमारा डोगजा वहां से जंप करता है, उस बंदे के पास जाता है, उस बंदे को कॉलर पकड़ता है और बोलता है 300 कॉइन्स पर पर्सन। अच्छा, वो सामने से बोल रहा होता है रिवॉल्यूशनरी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? डोगजा बोलता है वैसे कॉइन्स काफी अच्छे होते हैं ना, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है ये बहुत ही कम प्राइस हो जाएगी, बहुत ही कम पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 300 कॉइन्स मिलने वाले हैं पर किल। एक बंदे को मारो तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे। चलो अगर मान भी लेते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं इन सबको ही मार देता हूँ, मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइन्स। वो सामने से बेचारा मुंह बंद कर रहा होता है। डोगजा बोलता है और अगर मैं सारे के सारे स्लेव्स को भी मार देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 3000 एक्स्ट्रा कॉइन्स, तो टोटल हो जाएंगे 13,000 कॉइन्स। वैसे ये काफी कम नहीं होते हैं कॉइन्स, ये भी कॉइन्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा, तुम एक बात बताओ, तुम 13,000 कॉइन्स का करोगे क्या? एक कुछ छोटी मोटी रैंक की तुम स्किल खरीद लोगे, कुछ छोटी मोटी रैंक का तुम इक्विपमेंट ले लोगे, एक बात बताओ उसके बाद क्या करोगे तुम? वो सामने से बोल रहा होता है मैं नहीं लेना चाहता था, मैं नहीं मारने वाला था। डोगजा की बात सही है, चलो तुम्हें 13,000 छोड़ो, तुम्हें 20,000 कॉइन्स भी दे दिया, अरे तुम उनका करोगे क्या ही उखाड़ लोगे तुम उनसे? वो बेचारा बोलने लगता है नहीं मैं नहीं मारने वाला था, रिवॉल्यूशनरी हुआ, वो ऐसे रोने लगता है सोचता हुआ। डोगजा बोलता है अब एट दिस मोमेंट एक चैनल ओपन हो चुका है, तो सिर्फ यही नहीं और भी कॉन्स्टलेशंस आने वाले हैं यहाँ पर। तुम अपनी स्टोरी को इतने सस्ते पैसों में मत बेचो, इतने कम कॉइन्स में मत बेचो अपनी स्टोरीज को। अगर तुम्हें बेचनी है तो एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस तो लो। और डोगजा सामने देख रहा होता है उस कॉन्स्टलेशन की तरफ, और हमारा न्यू मनी सरपेंट हेड काफी गुस्से से देख रहा होता है हमारे डोगजा की तरफ। नेक्स्ट वो रिक्वेस्ट करता है एक बाउंटी सिनेरियो की, कि हमारे डोगजा पर बाउंटी लगा दी जाए। आसपास से लोग बोल होते हैं रिवॉल्यूशनरी,
वहां हम देखते हैं हमारी बीयू को भावा पे लगी पड़ी है बीबी। डोगजा बोलता है अगर कोई और डोगबी होता तो वो अभी तक एक्सेप्ट कर चुका होता है इस रिक्वेस्ट को, लेकिन ऑब्वियसली बीयू ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहां हम बीयू को देखते हैं, बीयू पर एक साथ ऐसे इलेक्ट्रिक के शॉक लग रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट बढ़ने लगता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो बेचारी आंख बंद करी होती है। डोगजा लाइक ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है बार बार कि बाउंड्री सिनेरियो चालू करो, बाउंड्री सिनेरियो चालू करो। जितनी बार वो रिक्वेस्ट कर रहा है उतनी बार उतना ही ज्यादा प्रेशर हमारी बीयू पर बेचारी पर पड़ता जा रहा है। हमें नोबल की लाइन बताई जाती है, जैसा लोग सोचते हैं ना कि डोगबी तो बहुत ही ज्यादा जानबूझकर इस तरीके के सीन्स को क्रिएट करते हैं, इस तरीके का सिनेरियो बनाते हैं, वो इतना ज्यादा हार्टफुल, इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग सिनेरियो को वो जानबूझकर बनाते हैं। लेकिन एक टैलेंटेड स्टोरी टेलर, उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंस्टिंक्ट होते हैं जब भी ऐसी चीजें आती हैं, और एक ऐसी इंस्टिंक्ट तुम क्रिएट करो, एक ऐसा सिनेरियो जिसे बहुत सारे लोग एक साथ देखना चाहेंगे। ऐसे इंस्टिंक्ट सारे के सारे डोगबीज के अंदर इंस्टॉल होती है ऑटोमेटिकली, बचपन से ही ऐसी इंस्टिंक्ट उनके अंदर ऑटोमेटिकली ही होती है, उसे तुम निकाल नहीं सकते हो। और वो डिजायर की वो एक्सेप्ट करे इस कॉन्स्टलेशन की रिक्वेस्ट को, ब्यू एट दिस मोमेंट उसी डिजायर से फाइट कर रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, वो डोगजा को एक बाउंड्री सिनेरियो के अंदर नहीं डालना चाहती है। हमारा डोगजा सोच रहा होता है प्रॉब्ली ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा हमारी ब्यू पर इस तरीके के इंस्टिंक्ट से लड़ना, क्योंकि ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट वो बच्ची है भाई, वो बेबी डोगबी एट दिस मोमेंट। डोगजा बोलता है वो कॉन्स्टलेशन सिर्फ इकलौता सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल का, मैं भी तो हूं। और हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन मना कर देता है, एग्री नहीं करता है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से कि वो बाउंड्री सिनेरियो नहीं चाहता है, बाउंड्री सिनेरियो कैंसिल हो जाता है, डिनाई हो जाता है, और ये पर्टिकुलर मैसेज सारे के सारे लोगों के पास जाता है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है कॉन्स्टलेशन। वहां हमारी ब्यू ऐसे काफी ज्यादा ऐसे उदासी होती है। डोगजा बोलता है जो स्टोरी तुम चाहते हो स्नेक वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ देखता हुआ बोलता है मैं एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा बिजी हूँ, यहाँ से शांति से चला जा। सुना तूने? वहां हम देखते हैं हायोंग आती है, अबे तुमने सुना क्या? ये तो डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन है, वही कॉन्स्टलेशन जो हमने अर्थ में देखा था, वो हमारे चैनल पे आ गया। वो काफी ज्यादा ऐसे खुश हो रही होती है हायोंग कि डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन तो हमारे चैनल पर है। कॉन्स्टलेशन न्यू मनी सरपेंट काफी ज्यादा गुस्से में घूम रहा है वो, और वो उसे इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि एक मियर इनकारनेशन उसे धमकी दे रहा है, और एक ऐसा कॉन्स्टलेशन जिसका उसने आज तक नाम ही नहीं सुना है वो उससे डिसएग्री कर रहा है कि उसे नहीं चाहिए ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो, बाउंड्री सिनेरियो। ऐसा कैसे हो सकता है? डोगजा सामने देख रहा होता है, डोगजा इज लाइक इस बंदे को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। और हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन न्यू मनी सरपेंट हेड सर्च कर रहा होता है ये डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन आखिर है कौन। डोगजा इज लाइक चलो ठीक है, इसे शायद नहीं पता है कि मैं ही डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन हूँ। फोर्थ और बता दें डोगजा एट दिस मोमेंट ये सोच रहा है कि उसे ऑब्वियसली और भी ज्यादा कॉन्स्टलेशंस लाने होंगे इस पर्टिकुलर चैनल पर, वही इकलौता तरीका है जिससे डीमन किंग सिलेक्शन जो आगे होने वाला है 73rd डीमन रेल्म के अंदर, उसमें हमारे डोगजा का अपर हैंड रहेगा जितने ज्यादा कॉन्स्टलेशंस होंगे यहाँ पर। वहां हम देखते हैं हमारा न्यू मनी सरपेंट हेड पूछता हुआ घूम रहा है कि ये डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन आखिर है कौन, आखिर है कौन। वहां हमारा डोगजा आसपास बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है, उसे रूमर्स सुनाई आते हैं कि अच्छा डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन ऐसा ऐसा ये उसने ये काम कारनामे कर रखे हैं, उसने ये कांड कर रखे हैं। और वो पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन बोलता है उसने देखा है डीमन किंग ऑफ सैल्वेशन को पहले। डोगजा सामने उस मैसेज की तरफ देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक थैंकफुली ये बंदा मेरे रूमर्स को फैलाएगा और भी ज्यादा। वैसे काफी शर्मिंदगी की बात है, अगर सीक्रेटिव प्लॉटर यहाँ पर होता तो उस बंदे की तरफ से जरूर मैसेज आता कि वो बंदा काफी ज्यादा टच हुआ है मेरी इन स्कीम्स को देखते हुए कि किस तरीके से मैं इस चैनल पर और भी ज्यादा कॉन्स्टलेशंस को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट विंडो पॉपअप होती है कि हमारे न्यू मनी सरपेंट हेड उसी ने कॉन्स्टलेशन ने एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया है, और हम देखते हैं न्यू कॉन्स्टलेशंस एंटर कर रहे होते हैं हमारे ब्यू के चैनल पर। नए कॉन्स्टलेशंस आते हैं, नेल ईटिंग रैट, हाँ ये कॉन्स्टलेशंस के नाम है। डॉग दैट थ्रू इटसेल्फ इनटू द फ्लेम्स, हाँ ये कॉन्स्टलेशन का नाम है। ये सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस इस चैनल पे आए होते हैं एंड डोगजा इज लाइक ये सारे के सारे एनिमल रिलेटेड हैं, और इन पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस की हमारे ब्यू के चैनल पर एंट्री लेते ही हमारा इसी पर्टिकुलर पैनल के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज की वीडियो में हम लोग टारगेट रखते हैं 1600 कमेंट्स का। बहुत दिनों से कमेंट्स का टारगेट नहीं मिला है, लेट्स सी कितने लोग टारगेट पूरा कर पाते हैं। और हाँ, काफी लोग मेरे को बर्थडे विश कर रहे थे। आज 23 अगस्त है, 23 सितंबर नहीं है। मेरा बर्थडे 1 महीने बाद आएगा। जो हमारा टारगेट है बर्थडे से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स वो पूरे करने हमें। क्या कर रहे हो? वो टारगेट भी पूरा करना है। बाकी इस हफ्ते कागोराबाची का एपिसोड आएगा तो वो भी लॉन्ग वीडियोस के अंदर डलेगा, और डेली लॉन्ग वीडियोस ये तो डलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर। मुलाकात हो ही जानी है, उतना घबराने की कोई बात नहीं है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।